वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी सिस्टम। कितने बॉडी में सिस्टम होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट को एक्चुअल में ये नहीं पता होता है कि कितने बॉडी सिस्टम होते हैं। कोई 9 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 11 बोलता है। लेकिन आज जो हम बताएंगे वो एक्चुअल बताएंगे कि बॉडी सिस्टम होते कितने हैं। ठीक है। इससे पहले हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में HAP में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं वो हमने बताया था। उसके बाद से आज जो थर्ड लेक्चर है वो हम उसमें बताएंगे बॉडी सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो बॉडी सिस्टम की अगर बात करें तो एक्यूरेट में जो बॉडी सिस्टम होता है वो 11 टाइप्स के होते हैं। कितने? 11 टाइप्स के। इसमें एक एक करके हम सिस्टम के बारे में देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे, उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो जो पहला बॉडी सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम ऑफ द बॉडी। All activity are regulated by the nervous system। जितने भी बॉडी की एक्टिविटी रेगुलेट की जाती है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम माना जाता है क्योंकि ये सिस्टम हमारे बॉडी के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन करता है। जैसे कि अभी हमें जैसे बॉल फेंक रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं, या फिर हम हंस रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल हमारे नर्वस सिस्टम ही करता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के बारे में और ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे तो ये सारी एक्टिविटी को हम बताएंगे। ठीक है। लेकिन आज पहले हम देखेंगे केवल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम जो है ये सेरिब्रम, मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ठीक है। और इसका जो फंक्शन है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी। अभी हमने बताया बॉडी को हमारे क्या करता है, कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। सपोज करिए इससे हमें जब हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन दे रहा है तब इसे हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें अरे रहने दो अब मैं नहीं लिखूंगा, तो इसको क्या किया, कंट्रोल कर लिया, इसको बंद करके रख लिया। तो नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है, इसको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। दूसरा रिसीव्स एंड प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स। अब रिसीव, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स यहां क्यों कहा गया है? जैसे किसी ने चला के मारा और हमने कैच कर लिया, मतलब रिसीव, प्रोसेस हमने क्या किया, इसको रिसीव किया और कंट्रोल कर लिया। ये हमारा बॉडी इस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, कंट्रोल करेगा। जैसे क्या होता है, हम कई बार कोई बोलता है फिर उसको हम क्या करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, फिर उसको रिप्लाई देते हैं। तो ये सारा नर्वस सिस्टम का काम है। जो दूसरा सिस्टम है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहां पाए जाएंगे? आपके हार्ट्स होंगे, आर्टरी होंगे और वेन्स होंगे। हार्ट के अंदर, आर्टरी के अंदर और वेन्स के अंदर ये क्या करते हैं, डिलीवर्स करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हार्ट की बात हो रही है। हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन्स है हार्ट, जो ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। वो कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसी ब्लड में मिल के हमारे बॉडी में पूरे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जो थर्ड सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। क्या है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बोन, जॉइंट और टेंडन इसका जो है उसमें पाए जाएंगे।
ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। बॉडी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। स्केलेटल सिस्टम की बात कर रही है तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके अलावा हेल्प मूवमेंट एंड प्रोवाइड द शेप। हमारे बॉडी को मूवमेंट में, जैसे हाथ हम चला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करेगा और इसका एक शेप प्रोवाइड कर रहा है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। उसके बाद से है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम स्मूथ मसल में और कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल में पाए जाएंगे, जो जनरेट करते हैं हीट को और अलाउ करते हैं बॉडी मूवमेंट को। मस्कुलर सिस्टम की बात हो रही है तो हीट को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। जैसे कितना तापमान है या हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसको ये जनरेट करेंगे और हमारे बॉडी में मूवमेंट में क्या करेंगे, अलाउडमेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम स्किन्स, हेयर्स, नेल्स, स्वीट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड्स में पाए जाएंगे और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को बाहर से आने वाले हर एक चीज़ों से, धूल धक्कड़ से, वेस्ट से। उसके बाद से रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से क्या, वेस्टेज प्रोडक्ट को, और डिटेक्ट करते हैं सेंसेशन को और विटामिन डी का फॉर्मेशन करते हैं। अब डिटेक्ट ऑफ सेंसेशन का मतलब, जो हमारा इंटीगुमेंट्री सिस्टम है ये कैसे डिटेक्ट करते हैं, जैसे हमने किसी हॉट प्लेट पे अपने हाथ को रखा और हाथ को जैसे हाथ जलने लगा हमने हटा लिया, इसका मतलब ये क्या करते हैं, सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। कितना बाहर धूप है, कितना टेम्परेचर है, ये हमारा स्किन इसको डिटेक्ट करता है सेंसेशन के द्वारा। ठीक है। कितना बाहर ठंडी है, ये सेंसेशन के द्वारा ही पता चलता है। उसके बाद से है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल, पेनियल ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसमें ये पाए जाएंगे। ठीक है। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स को और इसके अंदर जितने भी केमिकल्स होंगे उसको रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं, ये सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड, जो खाना हम खाते हैं उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद से एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। जब ये ब्रेक डाउन कर लेंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद से एलिमिनेट करेंगे हमारे बॉडी से और एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। जो नेक्स्ट है वो है आपके यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आप कहेंगे किडनी, यूरेथ्रा और ब्लैडर, जिसका फंक्शन है एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिनरी सिस्टम के द्वारा जो हमारे बॉडी में किडनी, यूरेथ्रा और ब्लैडर पाए जाएंगे, इसके द्वारा ही एलिमिनेट किए जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को और यूरिन का प्रोडक्शन भी होता है और फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी। ठीक है। बहुत सारी टॉक्सिसिटी होती है, वो इसी के द्वारा क्या किए जाते हैं, एलिमिनेट किए जाते हैं, बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन मतलब होता है सांस लेना, उसमें मेन जो ऑर्गन हो वो इन्वॉल्व होता है आपके लंग्स। और हम रिस्पायरेशन करते कहाँ से हैं, नोज, नेजल कैविटी और ट्रेकिया देन लंग्स। नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, ये आपके जाएगा नोजल कैविटी में, नोजल कैविटी से आपके जाएगा ट्रेकिया में और ट्रेकिया से डायरेक्ट लंग्स में जाता है। तो ये क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, इनहेल एयर मतलब ऑक्सीजन जो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं मतलब लेते हैं, और CO2 को एक्सहेल करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं। बॉडी से जो बाहर निकालते हैं वो क्या होता है, CO2, और जो हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है लिम्फेटिक सिस्टम।
लिम्फेटिक सिस्टम में आपके आते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन और टॉन्सिल्स। ये सिस्टम कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आप कई बार देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर उसको इन्फ्लामेशन हो, फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, उसके अलावा अगर डेंगू हो, मलेरिया हो, ए टू जेड बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो, उस कंडीशन में आपकी स्प्लीन की साइज बढ़ जाएगी, लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाएगी और टॉन्सिल के भी बढ़ने की चांसेस होती है। तो ये क्या है? ये बाहर से आने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से लड़ने की क्षमता को क्या करता है? बिल्डअप करता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिफेंस। मतलब जो बाहर से बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे लड़ने की क्षमता इसके पास होता है। जैसे ट्रांसफर लिपिड फ्रॉम द जीआई टू ब्लड, इसका जो मेन काम है ये है ट्रांसफर करता है लिपिड को, कहां से? जीआईटी से ब्लड में। जो जीआईटी है उसमें से लिपिड जो है ये ब्लड में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है दीज कंटेन फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स विच डिफेंस द डिजीज रेजिस्टेंस।